नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण है और मैं आज आपको डी स्पेस पर कैसे एक रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले डी स्पेस कैसे ओपन करना है उसके बारे में देखिए। तो आप गूगल सर्च पर जाके डी स्पेस लिखेंगे तो यू विल गेट मैनी ऑप्शंस। तो हमें ये demo7.dspace.org पर क्लिक करना है। ये हमें एक डेमो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। डी स्पेस 7 बीटा 5 वर्जन है इस सॉफ्टवेयर का। तो हमें लॉगिन करना है, पर लॉगिन के लिए हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। या तो हम डेमो साइट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर लॉगिन कर सकते हैं, या कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, या कलेक्शन और सबमिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमें कम्युनिटी क्रिएट करनी है तो हमें एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करना होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के लिए जो लॉगिन आईडी है वो है dspace-demo+admin@gmail.com और इसका पासवर्ड रहेगा डी स्पेस स्मॉल लेटर्स में। तो dspace-demo+admin@gmail.com और पासवर्ड डी स्पेस। लॉगिन किया और ये हमारे पास मेन पेज ओपन हो गया है। राइट, यहाँ पे जो ऑलरेडी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। नीचे हमें देख सकते हैं उनके नेम। तो हमारे पास लेफ़्ट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इन टूल्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, पर सबसे पहले कम्युनिटी कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखिए। तो जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस आती हैं: कम्युनिटी, कलेक्शन, आइटम एंड प्रोसेस। तो जब आप कम्युनिटी पे क्लिक करते हैं तो उस वक्त सबसे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है क्रिएट न्यू लेवल कम्युनिटी। न्यू लेवल कम्युनिटी में हमारे पास जब इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नाम, जैसे मैं लिख रहा हूँ फिज़िक्स फॉर कंपटीशन, इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड who are interested in physics, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये कम्युनिटी सेव हो गई। इसका मतलब ये नाम ऑलरेडी इस नाम से ऑलरेडी कोई कम्युनिटी नहीं थी, तो इसलिए ये कम्युनिटी का नेम मैंने बना लिया। अब दोबारा मुझे कम्युनिटी पे क्लिक करना है। इससे पहले मैंने टॉप लेवल कम्युनिटी बना ली है। अब मुझे कम्युनिटी के अंदर एक सब कम्युनिटी बनानी है। तो अब जो और वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू कम्युनिटी इन, तो हमें एक कम्युनिटी के अंदर एक कम्युनिटी बनानी है, मतलब हमें सब कम्युनिटी बनानी है। तो सबसे पहले जो मैंने कम्युनिटी बनाई है वही नेम शो हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो अब बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी जो फिज़िक्स फॉर कंपटीशन है उसमें एक सब कम्युनिटी क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस कम्युनिटी का जो नेम है वो मैं लिख देता हूँ जेई मेन। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जेई मेंस, नीट, आईआईटी जैम, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, जीआरई। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं तो जिनमें फ़िज़िक्स यूज़ होती, फ़िज़िक्स सब्जेक्ट है। तो हम एक बहुत बेसिक सा एग्ज़ाम ले रहे हैं, जेई मेन, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। और ये मेरे पास सब कम्युनिटी क्रिएट हो गई। तो आप देख रहे हैं होम के बाद फ़िज़िक्स फॉर कंपटीशन, और फिज़िक्स फॉर कंपटीशंस के अंदर एक जेई मेन शो हो रहा है सबसे टॉप पर, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा न्यू पे। अब मुझे कलेक्शन, अब बेसिकली मुझे कम्युनिटी के अंदर एक कलेक्शन डेवलप करना है। कलेक्शन बेसिकली मुझे एक फ़ोल्डर तैयार करना है जिस फ़ोल्डर के अंदर मैं कुछ आइटम ऐड करने वाला हूँ। तो जो आइटम है वो बुक्स हो सकती हैं,
पुराने पेपर हो सकते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हो सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर हो सकते हैं। तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि कलेक्शन के नेम कैसे कैसे हो सकते हैं। तो आप कलेक्शंस में बुक्स एक नाम रख सकते हो, एक नाम रख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक नाम लिख सकते हो प्रैक्टिस पेपर। तो मैं एक सबसे पहले कुछ बुक्स ऐड करना चाहूँगा, तो मैं एक कलेक्शन का नाम बुक्स रख देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा कलेक्शन क्रिएट हो गया है। अब मुझे कलेक्शन के अंदर क्या करना है, कलेक्शन के अंदर आइटम ऐड करना है। तो देखो, जब मैं क्रिएट अ न्यू आइटम, तो वो आइटम किस में आएगी, कलेक्शन के अंदर। तो आप देखो, जो ये सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स पे क्या है, सर्च फॉर अ कलेक्शन। तो हम यहाँ पे आइटम नहीं सर्च कर रहे, हम कलेक्शन सर्च करेंगे और उस कलेक्शन के अंदर आइटम ऐड करेंगे। तो मैं जो मेरा जेई मेन सब कम्युनिटी के अंदर बुक्स कलेक्शन था, उसके अंदर आइटम ऐड करूँगा। तो देखो, ये पेज आ गया है जहाँ पे मुझे बुक के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है, ऑथर नेम, टाइटल ऑफ द बुक, कौन सी ईयर का इशू है, पब्लिशर क्या है, उसका ISBN नंबर, लैंग्वेज और उसका डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले ये मैंने पहले से याद करके रखा हुआ था, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट फिल कर रहा हूँ। ऑथर नेम है बजाज NK, जो सरनेम है, फैमिली नेम है, वो पहले आता है, और जो फर्स्ट नेम है वो बाद में लिखा जाता है। उसके बाद टाइटल जो है मेरी बुक का, वो जेई मेन कंप्लीट फिज़िक्स है, और इशू डेट जो है वो है 2019 का एडिशन में डाल रहा हूँ। पब्लिशर जो है वो है मैक्रा हिल एजुकेशन, और क्योंकि मैं बुक ऐड कर रहा हूँ तो बुक का ISBN नंबर होता है, और उसका जो नंबर है वो मैंने पहले से नोट करके रखा हुआ था, 93875। ये मैं आपको बुक जो है उसमें भी शो कर दूंगा कि ये कहाँ पे लिखा होगा, राइट। तो ये हमारे पास ISBN नंबर आ गया है। टाइप जो है मेरे पास, देखो, एनिमेशन, आर्टिकल, बुक चैप्टर, लर्निंग ऑब्जेक्ट, डाटाबेस, इमेज, मैप, तो बहुत कुछ, बहुत तरह तरह का हम मटेरियल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं बुक ऐड कर रहा हूँ, और जो बुक है वो इंग्लिश में है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट जनरली जर्नल आर्टिकल्स थीसिस में होता है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन पहले से कॉपी कर रखा था, तो मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बुक ऐड करना है, तो मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा, फाइल में जाऊँगा, डाउनलोड्स, माय फाइल्स में इजीली, तो ये बुक है, इसको मैं शो करूँगा अभी। तो अभी हम वेट करते हैं ये बुक अपलोड हो जाए। आप देख रहे हो ये परसेंटेज शो कर रहा है अभी। जब ये 100% हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको डिपॉज़िट करेंगे। तो ये बुक भी अपलोड हो गया है। आप चाहें तो बुक का फ्रंट पेज जो है वो कॉपी कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं फ्रंट पे। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और हमें अभी लाइसेंस पे क्लिक करना है, यस। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, सेव फॉर लेटर, डिपॉज़िट और डिस्कार्ड। अगर आपको लगता है कि ये जो आप अपलोड कर रहे थे उसमें वो मटेरियल नहीं है, तो आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो।
अदरवाइज़ आप इसको सेव फॉर लेटर भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है इसको अपलोड करने का, डिपॉज़िट करने का। अदरवाइज़ आप इसको डिपॉज़िट कर देते हैं, तो हम इसको डिपॉज़िट ही करेंगे। तो ये डिपॉज़िट हो गया। ठीक है, तो अब हम होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पर जाके हम अपनी कम्युनिटी सर्च कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ एंड कलेक्शन में, और देख सकते हैं कि जो भी हमने कम्युनिटी बनाई है वो बेसिकली किस तरह से दिखने वाली है। तो ये हमारी कम्युनिटी का नेम था फिज़िक्स फॉर कंपटीशन। तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्योंकि मैंने कोई पिक्चर, कुछ लोगो वगैरह ऐड नहीं किया है, तो बहुत सिंपल सा आपको पेज दिख रहा है। तो फिज़िक्स फॉर कंपटीशन, उसके अंदर मैंने सब कम्युनिटी बनाई थी जेई मेन, और इसके अंदर मैंने कलेक्शन जो है मेरा बुक है, बुक्स पे क्लिक करेंगे तो देखो जो आइटम है जेई मेन कंप्लीट फिज़िक्स ये शो हो रहा है। ठीक है, तो जो भी मैंने इसमें डिटेल्स दी थी, डेट, ऑथर नेम, पब्लिशर, इसका डिस्क्रिप्शन, ये सब आ गया है। अब इस पे फुल आइटम पे क्लिक करके और देख सकते हैं जो बुक है वो कहाँ से आएगी। यू कैन सी दिस, आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। नेम ऑफ द बुक, उसका लिंक यहाँ पे है, क्लिक करेंगे तो यू कैन डाउनलोड एज वेल। तो देखो यहाँ पे, सॉरी, तो ये बुक भी डाउनलोड हो गया है। देखो बुक का नेम जेई मेन कंप्लीट फिज़िक्स एडिशन 2019 का है। जो उसका पब्लिशर है मैकग्रा हिल एजुकेशन, और जो ऑथर है वो एन.के. बजाज, और ISBN नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ISBN पे हमारे पास 10 डिजिट भी अवेलेबल है, 13 डिजिट भी, क्योंकि हमें पता है 2007 ऑनवर्ड जो ISBN नंबर है वो 13 डिजिट का हो गया है। तो हम जो लेटेस्ट है वही मैंने ISBN नंबर इस पर अपडेट किया है। तो ये मेरे पास एक कम्युनिटी कैसे बनाते हैं, कम्युनिटी में सब कम्युनिटी कैसे बनती है, कलेक्शन और आइटम के बारे में हो गया। इसके अलावा बहुत सारे आप चाहें तो कम्युनिटी, कलेक्शन, आइटम्स, इन सबको एडिट भी कर सकते हैं, इनका नेम चेंज कर सकते हैं, इनके बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सेस कंट्रोल, रजिस्ट्रीज़, क्यूरेशन टास्क, प्रोसेस, इन सब के बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको सच में वीडियो बहुत पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।